शायद सावन भादों का महीना था। आकाश में काले भूरे बादल घिरे हुए थे। बारिश होने वाली थी, लेकिन जहाँ बैठा था मैं वहाँ छाया थी, इसलिए भीगने का डर नहीं था मुझे। सामने जलती हुई चिता की लाल पीली लपटों को निहारता हुआ जाने कब ध्यानस्थ हो गया मैं। उसी ध्यान की अवस्था में अपने सामने एक युवती को देखा मैंने। आयु अधिक नहीं थी, काला रंग, गोल चेहरा, चौड़ा मस्तिष्क और मस्तक पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका, बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी नीली आंखें, नितंब तक झूलते काले घने बाल, कमर में लाल रंग का घाघरा। बस यही था स्वरूप उस रहस्यमय युवती का। कुल मिलाकर एक अजीब सा सम्मोहन भरा आकर्षण था उसके व्यक्तित्व में। मेरे मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के जाल में फंसकर आ गई थी मेरे मानस पटल के आंगन में वह, इसमें संदेह नहीं। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? शमशान भैरवी हूं मैं। पूरे 300 वर्ष से भटक रही हूं मैं महाशमशान में, समझे ना? मेरे सामने यहाँ इस महाशमशान में कितनी ही लाशें आई, कितनी ही धुआं धो कर जली और अंत में मुट्ठी भर राख में बदल कर अपना अस्तित्व खो बैठी, हमेशा हमेशा के लिए। उनमें से कितनी की आत्माएं विलाप कर रही हैं यहाँ अपने अपने शरीर के लिए। जब शरीर था तो उसकी महिमा समझी नहीं, उसका मूल्य और महत्व नहीं समझा उन्होंने, और मौत ने उसे छीन लिया तो रो रही हैं इस तरह। तुम युवक हो, कितना सुंदर है तुम्हारा रूप। कभी कोई अतृप्त मृतात्मा लग गई तुम्हारे पीछे तो फिर पिन छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। शमशान भैरवी की भाषा दार्शनिक थी। थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो आगे बोली, अच्छा अब मैं चलूं, एक अच्छी आत्मा की लाश आने वाली है, जरा देखभाल करना होगा ना, फिर कभी मिलूंगी। अच्छा तुम भी जाओ यहाँ से। घर वापस चला गया मैं। थोड़ी देर और बैठकर मन न जाने कैसा हो गया मेरा उस समय। गोपाल ब्रह्मचारी की कुटिया अभी तक खाली ही पड़ी हुई थी। मेरी जो मानसिक और वैचारिक स्थिति थी उसके प्रतिकूल था घर परिवार का वातावरण। मुझे पूर्ण एकांत और पूर्ण शांति की आवश्यकता थी उसमें। इसीलिए दूसरे ही दिन गोपाल ब्रह्मचारी की कुटिया पर अपना जमा लिया अधिकार। रात्रि का समय था। बादलों से अटकर काला पड़ गया था आकाश। कभी कभी बिजली चमकती और बादल गरजते और फिर एक दो पल के लिए वातावरण की नीरवता भंग हो जाती। आगे की घटना का आपसे जिक्र करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के भूत भविष्य वर्तमान के रहस्य को जानना समझना चाहते हैं तो आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिए हैं। अंधकार में डूबी हुई कुटिया में, शांत वातावरण में अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। समझते देर न लगी मुझे। शमशान भैरवी थी वह, लेकिन भाव शरीर को भौतिक शरीर में कैसे परिवर्तित कर लिया उसने, आश्चर्य हुआ मुझे उस समय। रोशनी करो, शमशान भैरवी कोमल स्वर में बोली। न जाने कब की डिबरी रखी हुई थी, तेल था भी नहीं उसमें, लेकिन जला दिया मैंने उसे। हल्का पीला प्रकाश फैल गया कुटिया में और उस प्रकाश में भरपूर दृष्टि से देखा मैंने शमशान भैरवी के अपरूप को, और मानव दुर्लभ सौंदर्य की कहीं कोई विषमता नहीं थी उसमें। जैसा भाव शरीर था वैसा ही था उसका पार्थिव शरीर भी। लेकिन कैसे संभव हुआ ये? शायद मेरे कौतूहल को समझ गई थी शमशान भैरवी। हंसकर बोली, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, कभी समझ जाओगे।
मैं उसी चीज से आकर्षित होकर आई हूं यहाँ। रही काया परिवर्तन की बात, तो वह मेरे लिए कोई भारी समस्या नहीं है। कुछ समय के लिए पंच तत्वों को एकत्रित कर अपने स्थूल शरीर की रचना करने की शक्ति तो मेरे गुरुदेव ने दी ही है मुझे। यह सुनकर एक बार की स्तब्ध रह गया मैं। पाषाणवत देखता रहा कुछ क्षण तक उस कृष्ण वर्णा की ओर, जो मेरे लिए अत्यंत रहस्यमयी हो गई थी। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? शमशान भैरवी के रूप में क्यों भटक रही हो तुम यहाँ? इस प्रकार एक साथ कई प्रश्न कर बैठा मैं। भावेश में कुछ बोली नहीं शमशान भैरवी। मौन सादे अपलक निहारती रही मेरी ओर। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखें सज नहीं थी उस समय। इस प्रकार अपनी ओर देखना रहस्यमय लगा मुझे। कुछ भय भी लगा, लेकिन अपने को संयमित रखे रहा मैं। एकाएक कुटिया की नीरवता भंग हुई। गंभीर किंतु सहज स्वर में शमशान भैरवी बोली, मैं कौन हूं? क्यों भटक रही हूं? मैं शमशान में सब कुछ बतलाऊंगी। कोई रहस्य शेष नहीं रहेगा। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारे सामने। इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए रुकी वह रहस्यमयी और वह पूर्ववत गंभीर स्वर में बोली, पहले तुमको यह जान लेना आवश्यक है